हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज मैं अपनी मदर के साथ आया हुआ था आईएसआईसी हॉस्पिटल वसंत कुंज। कुछ रूटीन चेकअप होने थे उनके, तो ब्लड सैंपल देने के लिए मॉर्निंग में आना था यहाँ पे। 12 आवर्स की फास्टिंग का कुछ टेस्ट था, और फिर आफ्टर मील का भी है। तो उन्होंने 2 घंटे वेट करने को बोला है, तो मैंने सोचा कि तब तक मैं अपने व्लॉग को यहाँ पे बना लूँ। और उनको बस ब्रेकफास्ट करवा के कैंटीन में मैंने बिठाया, और मैं यहाँ पे इनके पार्क में व्लॉग शूट करने आ गया। और बस मैंने सोचा था कि आज जब मैं ये व्लॉग बनाऊंगा तो उसमें कुछ बातें मैं शेयर करूंगा आप लोगों से, कि जब हम खुद बच्चे होते हैं और हमारे पेरेंट्स हमारी बहुत टेक केयर करते हैं, बिल्कुल हमें गोद में उठा के रखते हैं, और जो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं वो चीज़ें हमें वो प्रोवाइड करते हैं। तो हमने अपने पेरेंट्स को देखा है कि जो उनके पेरेंट्स हैं उन्होंने बहुत ध्यान रखा था अपने पेरेंट्स का। लाइक मेरे फादर के जो मम्मी पापा यानी कि मेरे दादा दादी हैं, मेरे मम्मी पापा दोनों ने उनका बहुत ख्याल रखा जब तक वो हमारे बीच में रहें। और हमने जब ये चीज़ देखी बड़े होते हुए, तो हमने उस चीज़ को समझा कि जब हमारे पेरेंट्स ओल्ड हो जाएँगे तो हमें उनका भी इसी तरीके से ध्यान रखना है। हम अपनी लाइफ में अपने-अपने काम में बिज़ी ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन हमें अपने पेरेंट्स का जो है वो ख़्याल अच्छे से रखना है। क्योंकि जब बचपन में उन्होंने आपको गोद में रखा है, तो बुढ़ापे में आप उनका हाथ पकड़ के उन्हें जहाँ भी आना है, जहाँ भी जाना है, जब-जब उन्हें आपका सपोर्ट चाहिए, इमोशनली, फ़िज़िकली, मेंटली, तो आप अपने पेरेंट्स को सपोर्ट कीजिए। कि फ़िज़िकली भी जब वो ओल्ड हो जाते हैं, उन्हें ध्यान से हम ले चलते हैं कि भई आप देख के चलो कि ठोकर ना लगे आपको, या यहाँ पे स्टेयर्स है, ऊँचा-नीचा है यहाँ पे, और थोड़े प्रोटेक्टिव हो जाते हैं हम अपने पेरेंट्स को लेके। तो वो चीज़ का ध्यान, फिर अगर वो इमोशनली थोड़ा कभी-कभी मदर पापा के जाने के बाद फ़ील करती हैं, तो मैं उनको उनका पर्सनल टाइम भी देता हूँ थोड़ा-सा, मतलब वो स्पेस भी देता हूँ कि चीज़ों को थोड़ा याद भी कर लें, क्योंकि बहुत सी मेमोरीज़ हैं उनकी। लेकिन फिर हमें उनको इमोशनली सपोर्ट भी करना पड़ता है साथ-साथ, क्योंकि अ, हमारा ये मानना है कि ऊपर वाले ने जब तक किसी को हमारे बीच में रखा है तो हम उसके साथ अच्छे से रहें। लेकिन उसके जाने के बाद हम हमेशा पेन में ना रहें, बल्कि उनकी लाइफ के लिए थैंकफुल रहे कि जितने टाइम वो हमारे साथ रहे हैं इस दुनिया में, तो उस टाइम के लिए हम ऊपर वाले को थैंक यू करें। मुझे भी अपने फादर की बहुत याद आती है, लेकिन जो रियलिटी है उसे हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है। लेकिन हाँ, फादर को इतना तो था कि भाई उन्होंने जो टीचिंग्स हमें दी है उसी को हम आगे फॉलो करेंगे, और मदर का ध्यान अच्छे से हम रखेंगे। हमारी पूरी कोशिश रहेगी ये, चाहे वो मैं हूँ, मेरी वाइफ हो, या मेरी सिस्टर हो। तो मैं आप लोगों को बस यही बोलना चाहता हूँ कि लाइफ में आप ग्रो करिए, आगे बढ़िए, लेकिन साथ-साथ आप अपने पेरेंट्स का, अपने बड़ों का ध्यान रखिए, ख़्याल रखिए। उनकी जितनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स आप इकट्ठा कर सकते हैं इस दुनिया में जीते हुए, तो आप ज़रूर उन ब्लेसिंग्स को कलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि वो ब्लेसिंग्स जब आप देखेंगे अपनी लाइफ में फुलफ़िल होते हुए, तो आपको समझ में आएगी कि जो बड़ों की ब्लेसिंग्स होती है वो कितनी अच्छी होती हैं। और आपकी लाइफ में आप उसे जब रिसीव करते हो उन ब्लेसिंग्स को, तो आप देखते हो कि हाँ, आपको सच में जो बड़ों की ब्लेसिंग्स है वो आपकी लाइफ में ज़रूर मिली है, और उनकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐड हुई हैं। तो जब मैं ये व्लॉग्स बनाता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ ना कुछ मैं अच्छी बातें आप लोगों से शेयर कर सकूँ। ये वही हॉस्पिटल है जहाँ पे मेरे फादर भी एडमिट थे, और फिर उसके बाद मदर की भी सर्जरी यहाँ पे हुई है, और अब वो रिकवर कर गई हैं, और उनके रूटीन चेकअप के लिए हम यहाँ पे आते रहते हैं। तो बस यहाँ पे आफ्टरनून में फ्री होने के बाद फिर घर जाएँगे, और आगे के दिन को फिर उस हिसाब से प्लान आउट करेंगे।